हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से कर भी रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस की बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आप बेटा बहुत अच्छे से देखना और इनका बार बार आप रिवीजन करना। ठीक है। इससे प्रीवियस में हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उनको बेटा चेक कर लेना और अच्छे से उन सभी क्वेश्चनों को कर लेना। हमने वहां पर आपको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीजें बताई हैं और इसके बाद हमने ये भी बताया है कि अगर हम त्रिकोणमिति अच्छे से सीख जाते हैं तो इसका हम रियल लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वो सभी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं बेटा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से सभी वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं। प्रॉपर हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है क्लास 10th मैथमेटिक्स के नाम से, तो वहां से अगर आपका कोई भी वीडियो लेक्चर छूटा हुआ है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपनी मैथ को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो को बेटा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में हम आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे क्या हो बेटा क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर नोट डाउन करें वैसे ही आप उसको खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आए तो फिर आप हमारे द्वारा जो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाए फिर उस पर आप ध्यान दें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। ठीक है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको सर्वसमकाओं के बारे में कुछ बताएंगे। कुछ सर्वसमकाएं हैं जिनके थ्रू हम लोग आगे के सवालों को करेंगे। सर्वसमिकाएं सबसे पहला बहुत पॉपुलर है, इसको आप जानते भी होंगे, आपने एग्जाम में या जब आपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टार्टिंग में जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक सर्वसमिका का यूज किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ये है। दूसरी है बेटा, दूसरी क्या वो इन्हीं से जनरेट हो जाती है, जैसे इसको आप याद कर लेना। ठीक है। और जैसे हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दी तो बेटा आप इसमें पहली बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा देना। जैसे बेटा आप यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा है, हमने कहा पूरे समीकरण में किससे भाग लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बनेगा 1 प्लस कॉस बटे साइन। बेटा हमने आपको बताया था कि कॉस बटे साइन कॉट होता है, स्क्वायर लगा है इस वजह से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन को हम लोग कहते हैं कॉसेक, स्क्वायर है इस वजह से बेटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमका को आप यहां से समझ लेंगे, याद कर लोगे। सर्वसमका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखो ये एक और सर्वसमका है, जैसे हम लोग ने पहली सर्वसमका पढ़ी, इसको बस याद कर लेना, बाकी आप सब अपने आप से ही बना लेंगे। इसको पढ़ा था पिछली बार हमने साइन स्क्वायर से भाग लगाया, तब की बार इस पूरे समीकरण में बेटा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा देना। देखो क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो आपकी बार ये कैंसिल होके 1 बनेगा, साइन बटे कॉस बेटा टेन होता है, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस को हम लोग सेक कहते हैं, बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगली सर्वसमका बन गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। अगली सर्वसमका क्या बन गई बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो आपके पास 3 सर्वसमकाएं हैं बेटा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये वाली सर्वसमका, 2 नंबर वाली और ये 3 नंबर वाली सर्वसमका, अगर आपको ये पहली सर्वसमका याद है तो इन दोनों को तो आप बना के ही याद कर लोगे। अब देखो अगर ये 3 फार्मूले आपको याद रह जा रहे हैं तो इन 3 से आप 9 फार्मूले बना लेंगे पक्षांतर करके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बेटा हम आपसे कहें कि एक काम करो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का।
तो कहीं कहीं पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लोग बेटा यूज करेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा, उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो इस बात को समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, इसी प्रकार से हम पक्षांतर करके हम लोग इस तरीके से एक फार्मूले से 3 फार्मूले तैयार कर लेंगे। ठीक भाई, तो इस तरीके से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 9 फार्मूले यहाँ से तैयार हो रहे हैं। बस होगा क्या, कहीं कहीं हम लोग पक्षांतर करके उन वैल्यूओं को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा इनका आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, ये तीनों सर्वसमताएं आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे के 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को बेटा कर पाएंगे। तो आप इन तीनों को याद कर लेना, और हम जब आपको ये क्वेश्चन कराएंगे जिनमें ये सर्वसमताओं का यूज होगा, तो हम बेटा क्या करेंगे कि जब हम क्वेश्चन में सर्वसमता लगाएंगे तो हम आगे मेंशन कर देंगे कि देखो बेटा इसमें ये वाली सर्वसमता यूज हो रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, थोड़ी हमारी मेहनत और बेटा थोड़ी आपकी मेहनत हम आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है। तो प्रॉपर हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ आप भी मेहनत करते रहो, तो आपको बहुत आपका जो मैथ का स्कोर होगा ना बेटा वो बहुत ही शानदार होगा। तो इसी जर्नी को हम लोग ऐसे ही बरकरार रखेंगे, बोर्ड एग्जाम जब तक हो नहीं जाता है। बस थोड़ा हमें आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि पिछले के 2-3 वीडियो ऐसे हैं जिनमें हमने देखा है कि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। तो बेटा थोड़ा अपने जो साथी लोग हैं उनको भी इन वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे थोड़े ज्यादा बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ आखिर हम शायद कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब जब जैसे धीरे धीरे लोग कम जुड़ने लगते हैं फिर ऐसा लगता है कि इसका मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कभी कभार अपने आप पे ही डाउट होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ा नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चों को सही चीजें नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। तो थोड़ी ये है, अगर धीरे धीरे बच्चे कम ही होते चले गए तो फिर हमारा यहाँ पर खड़ा होना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान दें, और जितने भी आपके ग्रुप में बच्चे हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, और उनको एक बार क्लास में बुला जरूर लिया करो। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तभी ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। अब पता चला हमने यहाँ पर 1.5 घंटे चिल्लाया, 1.5 घंटे आपके लिए तरह तरह की चीजें हम आपको बता रहे, और पता चला उसको केवल 10 बच्चों ने देखा। तो इसका मतलब तो फिर बहुत सीधा होता है कि अगर 10 बच्चे ही देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल या आपको हमारे द्वारा समझाई चीजें समझ नहीं आ रही, तो फिर उसका बेटा कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिलहाल मैं 2-3 दिन और देख रहा हूं कि अगर आप सभी लोग आ रहे हो तब तो ठीक है, अदर की कंडीशन में फिर मुझे भी ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम तो यही चाहेंगे, हमने इस उम्मीद से चीजें शुरू करी थी कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीजें बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हो तो फिर हमें यहाँ पर अफसोस के साथ इस चीज को बंद करना पड़ेगा। वैसे हम चाहते नहीं है। तो फिलहाल कोशिश बेटा करना क्लास में सभी लोग लाइव जुड़े 8 बजे, रोज 8 बजे ये क्लास हो रही है, तो रोज 8 बजे आप जरूर से ही आ जाओ, है ना। एक बार इसको फील तो करो यार, मैथ को फील करोगे अच्छा लगेगा आपको। 2-4-5 दिन की क्लास लेने के बाद आपको सच बता रहे हैं, 2-4-5 दिन की क्लास के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैथ जो पहले कठिन हमें लगती थी उतनी कठिन है नहीं। अगर हम चाहें तो हम मैथ को सीख सकते हैं। उसी टाइप से हमने चीजों को स्टार्ट किया था, हम आपको इसीलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करा रहे। अगर आप थोड़ी सी हमारी मेहनत देखो ना तो आपको समझ आएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम सबसे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट पढ़ाते, फिर उस कॉन्सेप्ट पर आधारित बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए फिर बेटा हम उनको करा रहे हैं। तो थोड़ी तो मेहनत आप हमारी समझो ना कि हम किस टाइप की आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, और जो बच्चे नए आ जाते हैं चैनल पर तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और आपसे रिलेट करते जितने भी लोग हों उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने आपको 3 सर्वसमताएं बताई। अब हम लोग सीधे इसके क्वेश्चनों पर मूव करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। देखो बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर cos a हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखो हम इसकी क्या कर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, sec a प्लस का tan a, और नेक्स्ट ब्रैकेट है आपका 1 माइनस sin a। आपको साइन कॉस में आंसर चाहिए तो सेक और टेन को साइन और कॉस में बदल लो। सेक ए बेटा होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बेटा होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखो ये कॉस ए डिवाइड में सेम है तो ऊपर आप जोड़ लो, तो बन जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए,
और अगले ब्रैकेट पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये देखो इसके डिवाइड में अगर आप 1 मान लें तो बीच में इनटू का निशान है, तो इनका इनका बेटा क्या हो जाएगा, गुणा। और आपने एक बात पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं हो तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप यहाँ पर देखो ये लिखा 1 प्लस साइन है और अगले ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस साइन है। अरे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में माइनस बी हो तो वैल्यू किसके बराबर होती बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर साइन है तो साइन स्क्वायर है, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से आया था, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सर्वसम का पढ़ाई थी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1। साइन को आप उस साइड लेके जाओ तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा था तो हमने कहा इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। इसके प्लेस पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब बेटा कॉस ए इंटू में कॉस ए से है, डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, देखो क्या बना, कॉस ए। यही बेटा सिद्ध करना था तो आगे आप लिख देंगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, देखो आसान सा सवाल था, बहुत आसानी से आपने कर भी लिया होगा। इसके बाद देखो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास में हमने आपको कुछ त्रिकोणमिति अनुपात जो थे उनकी वैल्यू बताई थी, उसी पर आधारित है क्वेश्चन। है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, डिवाइड में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखो इसको सॉल्व करना बेटा। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिनको ये 10, 45, सेक 30, कॉस 60 ये सब वैल्यू पता होंगी। तो बेटा अगर आपको अभी तक ये वैल्यू पता नहीं है तो एक छोटी सी एडवाइस ये है कि त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 हमने जो अपलोड किया था उसमें हमने आपको ये त्रिकोणमिति मान निकालने बताए हैं, याद, और कैसे निकाले जाएंगे उसके लिए हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस ट्रिक के माध्यम से पूरी टेबल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपने त्रिकोणमिति के जो मान है जिनको अभी तक नहीं याद हुए उनको बहुत अच्छे से खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उनको देख लेना। अब हमें ये वैल्यू याद है तो हम इनके मान यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे। ठीक भाई, तो देखो क्या आ जाएगा 5, ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 60। केवल आप ये समझो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती, तो वो होती बेटा 1/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेक 30, अगर सेक का नहीं पता तो आपको कॉस 30 तो पता होगा ना भाई। कॉस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है बेटा तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर दो। ये आप समझ गए होंगे डायरेक्ट ही कि ये सर्वसम का लिखी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर ऐसा लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बस दोनों जगह सेम चीजें लिखी होनी चाहिए, जैसे यहाँ 30 लिखा तो यहाँ पे भी 30 लिखा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ हम आपको वैल्यू रख के बता रहे हैं कि 1 होता कैसे है। जैसे देखो आपको पता साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। 4 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे भाई 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर करोगे 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। बेटा थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर डिवाइड में 4 4 है तो इसको 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4/4 कैंसिल होके 1 बचेगा कि नहीं। तो डिवाइड में बेटा इतने को सॉल्व करके 1 आ रहा है इसलिए हम डिवाइड वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, आगे देखो समझते हैं। ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 का 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16/3 और माइनस का 1, इसके डिवाइड में 1 ले लो और आप इसका एलसीएम ले लो 12। ठीक है,
12 से आप इसमें भाग लग 4 से आप 12 में भाग लगाओगे, 4 तिया कितना होता है 12, 3 बार गया, 3 का इसमें गुणा करो 5 में तो 15, 3 चौके 12, 4 से इसमें गुणा करो 16 चौके 64 और माइनस का कितना 12। सॉल्व करो इसको, 5 4 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस का 12 और बटे में 12 और सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा भाई, 7 में से 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर 6, 67 बटे 12। शायद ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस की क्लास में करा चुके हैं, ये शायद दोबारा लिख गया, हो सकता है कि दोबारा ना लिखा हो, वैल्यू यहाँ पर चेंज की हो, फिर भी सॉल्व करके यही आंसर आ रहा हो, तो थोड़ा आप अपने स्तर से देख लेना। इसका आंसर बेटा 67 बटे कितना हो जाएगा 12, 67 बटे 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक भाई, इसके बाद देखो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बेटा आपका, लिखा है प्रूव दैट रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत अच्छे से देखना है इसको। सिद्ध करने वाले सवालों में हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड बना लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। बेटा कभी भी अगर क्वेश्चन में जो अंश और हर अगर एक जैसा लिखा हो, केवल चिन्ह का अंतर हो, तो हमेशा आप याद रखना हर की संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते। अब आप कहोगे संयुग्मी क्या होता है, तो संयुग्मी का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया, 1 माइनस साइन ए की संयुग्मी बेटा होगी, बस चिन्ह पलट जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 1 माइनस साइन ए लिखा है, इसकी बेटा संयुग्मी हो जाएगी 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे आप 1 प्लस साइन ए से बेटा क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, अंश और हर में सेम चीजें लिखी हो, केवल फर्क का, केवल चिन्ह का अंतर हो, ओनली चिन्ह का अंतर हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, हर की संयुग्मी से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये पहली स्टेप है, आप अच्छे से याद रखना। इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो आप देख पा रहे हो 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, बेटा गुणा होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे देख रहे हो आप, इस पे वर्गांतर बन जाएगा, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, तो यहाँ पर वर्गांतर हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर। देखो बेटा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। और आप जानते हो भाई, इसको आगे यहाँ पर देखते हैं, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन ए, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बेटा कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो हमने कहा देखो ऊपर भी स्क्वायर लगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए आ रहा, तो एक काम करते हैं, दोनों स्क्वायर को एक साथ कर देते, पूरे का होल स्क्वायर लगा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, वही चीज लिखी थी, तो हमने कहा एक काम करो, इनको साथ में लगा दो। साथ में लगाने से फायदा ये होगा कि अगर स्क्वायर के ऊपर रूट लगा होता तो याद रख लेना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बेटा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आप ऐसा कह पा रहे होंगे कि ये जो कॉस ए है ना, ये 1 प्लस साइन ए दोनों के बटे में आप बेटा अलग अलग बटे कर लो, क्योंकि इस तरीके का आपका प्रूफ करना है। तो देखो हमने कहा 1 अपॉन कॉस ए कर लो और प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए कर लो। कॉस ए से क्या किया, अलग अलग भाग लगा दिया। तो बताओ 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सेक ए के, और साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर, आप जानते हैं टेन ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस आसान से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिद्ध कर लेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो आप नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान है, इस प्रकार के सवालों बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, अगर ऊपर नीचे सेम चीजें लिखी हो तो हर की संयुग्मी से बस आपको गुणा करना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है प्रूव दैट टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसिक थीटा। बहुत जरूरी बेटा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत आसानी से आप
इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। लिखा है सिद्ध करो कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर में 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसिक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में बेटा हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, वो है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉट थीटा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। आप पूरे क्वेश्चन को बेटा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डिवाइड में 1 माइनस कॉट थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इतनी बात आप समझते होंगे। प्लस कॉट थीटा था यहाँ पे, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट कॉस और साइन का अनुपात होता है। 1 माइनस टेन थीटा का बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बटे पे कॉस थीटा। इतनी बात आप सब लोग समझ रहे होंगे। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा जैसा लिखा बेटा एज इट इज वैसा ही लिख दो, डिवाइड में इसके डिवाइड में 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पूरे के बटे में इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में बेटा यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यही तो आएगा भाई कॉस थीटा। अब क्या होता है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा होता है, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है। वही सेम काम इधर करो, पहली चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी का। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप। देखो यहाँ समझाते हैं हम आपको। तो देखो साइन का साइन के साथ गुणा होगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई। और डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर कॉस थीटा का गुणा किसके साथ होगा बेटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इसके साथ, इसके बाद प्लस कॉस का कॉस से गुणा होगा तो बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे यहाँ तक। इसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखना भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक छोटा सा आप काम कर लो बेटा, हर इसी के जैसे बनाने की कोशिश करो। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में यहाँ बनाना हो तो हम यहाँ से माइनस चिन्ह केवल कॉमन कर लेंगे। जैसे माइनस बाहर निकालोगे तो प्लस की जगह बेटा कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। ध्यान देना भाई, यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करने से क्या होगा भाई, जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा तो जैसा है ऐसे ही रहेगा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन किया था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। कहने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो ध्यान देना बेटा, अब इनका एलसीएम क्या होगा, एक तो ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो ये चीज तो आ ही जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में और क्या आएगा, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, तो एलसीएम में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और आ जाएगा। इसका इतने का और इतने का एलसीएम ये हो जाएगा। अब देखो एलसीएम जब ले लिया तो क्या करते हैं, हर से दिए जो हमने एलसीएम निकाला उसमें भाग लगाते, जो बचता है उसका ऊपर अंश में गुणा करते हैं। तो देखो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, देखो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इतना जब भाग लगाओ कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल sin थीटा। तो sin थीटा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा पहले से था, sin थीटा से और गुणा करोगे तो बेटा ये बन जाएगा sin क्यूब थीटा। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, माइनस अब जब इससे भाग लगाओगे इसमें sin थीटा हट जाएगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा। तो आप cos थीटा से इसमें गुणा कर दो, स्क्वायर पहले से एक cos और आएगा तो cos बन जाएगा cos क्यूब थीटा। इतनी बात आप सभी लोग समझ रहे होंगे बेटा। अब देखो यहाँ पर आप एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला है इस तरीके से जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो। तो उसके लिए आप पढ़े थे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में पढ़े थे b स्क्वायर। बोलो यही था भाई। तो देखो यही काम कर लो, जैसे ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, तो क्या बन जाएगा, देखो एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में बेटा फिर क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
भाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो प्लस में क्या बन जाएगा बताइए, ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस में आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, होल डिवाइड में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे थे भाई कट गए। इसके बाद देखो समझना, यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो इधर थोड़ा रब किए दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, 6 नंबर में पूछा भी गया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, तो आप इसको अच्छे से देख लें और एक बार खुद से प्रैक्टिस भाई जरूर कर लेना ऐसे सवालों की। देखो ऊपर क्या बचा भाई, बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में बचा है ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो बचा है। अब देखना, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सर्वसमका पढ़ी थी, इतने की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, डिवाइड में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आप देख पा रहे होंगे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक के भी बटे में है और इतने के भी बटे में, आप इसको अलग अलग कर दो, आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस तरीके से बन जाएगा, सेम था कैंसिल होके 1 बचेगा बेटा। 1 अपॉन साइन थीटा को बताओ आप क्या कहते थे, तो आप कह रहे हो कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा का आप क्या कहते थे, तो कह रहे हो सेक थीटा, प्लस का कितना 1, क्रम से लिख दो बेटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा आ जाएगा बेटा, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ऐसे लिख देना सिद्ध हुआ प्रूव्ड। ठीक है, देखो आसान सा सवाल था, एक इसमें कहीं बीच में टर्निंग पॉइंट आया था, यहाँ पर जैसे प्लस था माइनस इन कॉमन करके फिर यहाँ फार्मूला लगाया, बस और कुछ नहीं किया। एक बार अच्छे से देख लो, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आसान सवाल था, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में आपको ये लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने कहा सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं, सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है बेटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आप बेटा कुछ ना करो, बस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, देखो क्या बनेगा। a की जगह साइन ए है, b की जगह कॉसेक ए है, तो बेटा फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस होता है b स्क्वायर, तो मतलब बन जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में होता है 2ab, तो बन जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। बताओ ऐसा होगा कि नहीं, आप कह रहे हो होगा, ध्यान देना। ये साइन स्क्वायर ए लिखा है और ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इनको साथ में लिख लो, तो बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए, लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए। देखो 2, ये साइन और कॉसेक साथ में लिखें, तो ध्यान देना साइन ए कॉसेक ए को आपने कहा था हम 1 अपॉन साइन ए लिख लेंगे। याद करो आपने आज से 2 दिन पहले जो पहला वीडियो लेक्चर हमने आपको दिया था, उसमें हमने आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे को उल्टा होते, तो कॉसेक ए की जगह हम 1 अपॉन साइन ए बेटा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखो क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए। अब देखो कॉस का उल्टा सेक होता, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ऐसा करने से क्या होगा भाई, जैसे साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट गया, देखो यहाँ क्या बचा 2 यहाँ बचा 2 यहाँ पे बचा। और इस वैल्यू को आप जानते बताओ, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहली सर्वसमका थी जिसका मान कितना होता बेटा 1। यहाँ पर देखो 2 बचा तो 2 लिख लो, और यहाँ पे भी कितना बचा 2, उनको लिख लो। प्लस में देखो क्या बच रहा कॉसेक स्क्वायर है और प्लस में बच रहा है सेक स्क्वायर है। देखो 2 2 4 और 1 5,
क्या हम लोग जो सिद्ध करना है उसमें कहीं कौशिक की जरूरत है? तो आप कह रहे हो कौशिक तो कहीं चाहिए ही नहीं, हमें tan चाहिए और cot चाहिए। तो हमने कहा देखो हम लोग ने एक सर्वसमका पढ़ी थी, हम लोग ने एक सर्वसमका पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए। बेटा हम लोग ने सर्वसमका पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है। सर्वसमका थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक स्क्वायर ए, याद होगा आपको। तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता कौशिक स्क्वायर ए, तो आप कह सब पा रहे हो ना कौशिक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये क्या लिखा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अभी आपने एक सर्वसमका पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। बेटा झूठ ना बोलना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था आपने, ये 1 है ये 1 है, वो बात अलग आप याद नहीं कर पा रहे होगे, तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना। 1 ये है 1 ये 2 ये और 5 ये, कितना हो गया बेटा 7 प्लस ये क्या लिखा tan स्क्वायर ए प्लस ये क्या लिखा बेटा कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत अच्छे से कर लेंगे, यही सिद्ध करना था। ऐसे लिख देना प्रूव्ड सिद्ध हुआ। ठीक है भाई, देख लो आप एक बार अच्छे से कहाँ पर आपसे गलती हो रही थी, या हो सकता है आप हमसे पहले ही सिद्ध करके बैठे हो, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने हमसे पहले ही कर लिया है। और वो भी बच्चे परेशान ना हो जिनको आया ना हो ये क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करो अच्छे से और फिर से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करना। डेफिनेटली आपसे भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगेंगे। खुद पर विश्वास बनाना पड़ेगा बेटा। तो कर लो आप, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये 2025 में जो 7 सेट बने थे ना, इसमें 3 सेट में यही क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छे से देख लेना आप इस सवाल को। देखो क्वेश्चन दिया गया है बेटा 2025 में, ये 3 बार पूछा गया, 3 सेटों में पूछा गया। लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हम लोग को सिद्ध करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। ध्यान दो सवाल में, बहुत अच्छा सवाल बेटा, 2025 में 3 सेट में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ध्यान देना। सिद्ध करने में ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रूव दैट लिखा था क्वेश्चन में, हमने लिखा नहीं यहाँ पे। प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने कहा हमें सिद्ध करना है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, अब देखो जो हमें सिद्ध करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आगे हो सकता है कुछ और चीजें सिद्ध करवा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान देना। जो सिद्ध करना है उसमें हमें कॉसिक चाहिए और क्या चाहिए, कॉट चाहिए। हमें ओनली इतना बता दो कि कॉसिक और कॉट हम इसमें कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे हमें कॉट बनाना हो, ये क्या लिखा है कॉस, और हमें मान लो सिद्ध में क्या चाहिए कॉट। तो बेटा कॉस के बटे में हम ऐसा क्या लगा दें कि रिजल्ट कॉट आ जाए। तो आपने कहा था सर जी ये तो बहुत आसान है, कॉस के बटे में अगर साइन लगा दें तो रिजल्ट कॉट बन जाएगा, क्योंकि आपने बेटा कहा भी था कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, और जो टेन ए होता है वो बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। इतनी बात आप बहुत अच्छे से पढ़े थे पहले वीडियो लेक्चर में। तो आपने ये अभी बता दिया कि अगर कॉस के बटे में क्या आ जाए साइन, तो कहीं ना कहीं वो क्या बना देगा, कॉट बना देगा। हमने कहा ठीक है, अगर आपके अंदर इतना कॉमन सेंस है तो हम सीधे यहां से क्या करेंगे, ऊपर अंश में इस सवाल के अंश से हम केवल साइन ए को कॉमन कर लेंगे। हमने कहा क्या कर लेंगे बेटा, साइन ए को कॉमन। ध्यान रखना जैसे अगर किसी वैल्यू से हम कोई चीज कॉमन करते हैं तो कॉमन का बहुत सीधा मतलब होता है कि उस संख्या में जो हमने कॉमन किया उसका भाग लगना। जैसे हम कहें 4 है बेटा 2 कॉमन कर लो, तो इसका बहुत सीधा मतलब है 4 में हमने 2 कॉमन किया मतलब 2 से हमने भाग लगाया, तो रिजल्ट क्या आया 2 आएगा। 4 में अगर हमने 2 कॉमन किया तो रिजल्ट 2 आएगा। उसी प्रकार से
अगर हम कुछ ऐसी संख्याएं हैं जहां पर हमने जैसे मान लो यहाँ पर हमने इस पूरे से अंश से साइन ए कॉमन कर लिया, जबकि यहाँ पर साइन ए है ही नहीं, तो हमने कहा कॉमन का केवल मतलब क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या में उसका भाग लगना, बस ये होता है। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, साइन ए कॉमन किया तो यहाँ पर कॉस ए था, कॉमन का मतलब बटे में क्या आ जाएगा साइन ए, माइनस साइन ए था बटे में क्या आ जाएगा साइन ए, 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन ए। कॉमन का मतलब दी गई संख्याओं में उसी संख्या का भाग लगना, बस ये मतलब होता। जो काम ऊपर किया वही काम आप नीचे कर लो। तो यहाँ पे भी आपने क्या कॉमन कर लिया साइन ए, तो क्या आ जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। कॉमन का मतलब दी गई संख्याओं में उस संख्या से भाग लगना। साइन ए में भाग किससे लगेगा साइन ए से, और माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा साइन ए। ये करने से क्या होगा, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ऊपर नीचे साइन ए कैंसिल। अब सुनो, कॉस बटे साइन को आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कॉट होता है, हमने कहा मान लेंगे आपकी बात। साइन से साइन कट के क्या बनेगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 1 अपॉन साइन ए को आप कहते हैं क्या होता है कॉसिक, तो 1 अपॉन साइन ए बराबर किसके हो जाएगा बेटा कॉसिक के। डिवाइड में देखो भी यही सेम चीज होगी, कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा कॉट, साइन से साइन कट के 1 आ जाएगा तो 1। 1 अपॉन साइन ए बराबर किसके होता है कॉसेक के। इतनी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर हम आपको और समझाते हैं। अच्छा, एक बात आपने और पढ़ी थी, एक सर्वसमका पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। सर्वसमकाएं इसीलिए हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इनमें ज्यादातर सभी क्वेश्चनों में सर्वसमकाओं का यूज होता है। 3 बताई हमने कहा, पक्षांतर करके आप उनको 9 फार्मूले तैयार कर सकते हो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा कॉसिक स्क्वायर ए। हम आपसे कहें कि इस कॉट स्क्वायर ए को उधर ले चलो, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस की, तो कॉट स्क्वायर ए। बोलो क्या बना ये। आप ऐसा कह पा रहे हो कि 1 के प्लेस पर हम कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख सकते, तो हमने कहा ठीक है बेटा, अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो यही काम करो। देखो यहाँ पर 1 को सबसे लास्ट में ले जाओ, इन दोनों वैल्यू को पहले लिख लो, तो देखो क्या बन जाएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और माइनस का कितना है 1। अभी हमने कहा बेटा 1 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप कहो कहां से लिखा बेटा, इस सर्वसमका से, शुरू में हमने आपको पढ़ाया था। तो हमने कहा 1 के प्लेस पर क्या लिख लेना, तो आप बोल रहे हो 1 के प्लेस पर हम लिख लेंगे कॉसिक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। और डिवाइड में जैसा चल रहा है बेटा बिल्कुल आप वैसे ही रहने दो, डिवाइड में कोई चेंजमेंट ना करना आप। तो डिवाइड में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसिक ए, ठीक है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। आप बेटा यहां देख रहे हो, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर लग रहा, वर्गांतर में क्या होगा, एक बार इनको प्लस के साथ लिख लो और एक बार माइनस के साथ, तो बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में जैसा लिखा आप इसको वैसे ही लिखते रहो। ऐसा करने से देखो क्या होगा, आप यहां देखो और इन दोनों में देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको कॉमन दिख रहा होगा यहां से और यहां से। हमने कहा बेटा जो कॉमन दिख रहा कॉमन कर लो, तो आपने कहा कॉमन था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना कॉमन कर लिया। देखो क्या बचेगा, यहां पर ये था तो हट जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पर ये भी हट गया तो बचा ये, उसके पहले माइनस का निशान लगा, जब माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट में अंदर जाएगा जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये देखो प्लस का है तो ये काहे का हो जाएगा बेटा माइनस का, और ये काहे का है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। आप इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को थोड़ा ध्यान से लिखो, देखो आगे पीछे जरूर लिखा है लेकिन ये चीजें एक जैसी लिखी हैं, और एक जैसा ऊपर नीचे अगर लिखा होता तो वो कैंसिल हो जाता। देखो 1 प्लस का है यहाँ 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है यहाँ माइनस का है, कॉट ए प्लस का है यहाँ प्लस का, सेम वैल्यू थी कैंसिल हो गई। क्या बचा बेटा कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए बचा, यही बेटा आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो आप इनको आसानी से सिद्ध कर लेंगे।
बस करना क्या है, थोड़ा आपको यहाँ पर देखना है कि सिद्ध क्या करना है। जिस तरीके सिद्ध करना हो उसी तरीके से आपको चीजें कॉमन करनी है, और इसके बाद ऊपर पे जो 1 बन रहा हो उस पर सर्वसम आप लगाएंगे। ठीक है, सर्वसम कौन सी, जो यहाँ पर वैल्यू बन रही हो उन्हीं से रिलेट करती हुई सर्वसम लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ टेन और कॉट की वैल्यू बन रही हो तो आप टेन और सेक अगर यहाँ पे बन रहा हो तो आप सर्वसम टेन और सेक वाली लगाएंगे। टेन और सेक की सर्वसम आपने पढ़ी थी 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पढ़ा था भाई आपने। तो 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो बनेगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए अगर इसके बराबर प्रूव करना हो तो यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, बस बराबर में पूछा गया है कि सिद्ध करो कि सेक ए प्लस टेन ए इसके बराबर होगा। तो अगर सेक और टेन आपको प्रूव करना, थोड़ा ध्यान देना कि सेक कब बनेगा, टेन कब बनेगा। जैसे हमने कहा कि साइन ए लिखा, इसको हमें टेन बनाना, बटे में कॉस चाहिए होगा, तो जो हमने इसमें साइन कॉमन किया है वो आप इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, कॉस। कॉमन करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से जिस तरीके से हमने हल किया उसी तरीके से कर देंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हम आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें जो प्रूव करना है वो चेंज है, बस जो प्रूव करना है ओनली वो चेंज है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में सेक ए प्लस टेन ए। ये बेटा आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। हमने साइन कॉमन किया था पिछले सवाल में, आप इसमें क्या करेंगे, कॉस कॉमन करेंगे, कॉस ए कॉमन करेंगे, और इसके बाद जब कॉस ए कॉमन करोगे तो अंश में 1 बनेगा। जहां पर 1 बने, हम आपको ये हिंट दे रहे हैं, जहां पर 1 बने वहां पर आप सर्वसम का यूज करना, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से। फिर ये बनेगा, इस पे वर्गांतर लगा देना, एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए और एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, फिर उसी तरीके से कॉमन कर लेना, यही वैल्यू कॉमन निकल आएगी और बाकी जो डिवाइड में बन रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करना। वैसे हमने ज्यादातर जितनी चीजें हो सकती हैं वो इस क्वेश्चन की बता ही दी हैं, बाकी एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और थे जो हम आपको इस वीडियो में नहीं करा पाए, क्वेश्चन हमने आपके लिए काफी छांटे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है, इसका हम एक आपको और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम और भी जो क्वेश्चन है उनको कराने की कोशिश करेंगे। फिर इस वीडियो को फिनिश करके या इस टॉपिक को फिनिश करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो फिलहाल इसका अभी हम आपको एक वीडियो लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी 6 नंबर के कुछ और सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें नहीं हो पाए हैं, तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो से जितनी भी बातें आपको इस लेक्चर में बताई गई हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, सर्वसमकाओं को याद कर लें, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो वैल्यू दी गई है उनको आप अच्छे से याद कर लो, सारणी कैसे बनाई गई तो उन सभी चीजों को याद कर लो। ठीक है बेटा, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते आएंगे। हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको बाकी स्टूडेंट से 2 कदम आगे रखा जाए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके बाकी लोगों से बहुत बेहतरीन नंबर आए। कोशिश फिलहाल यही है, अगर आपका साथ रहा तो ये सभी चीजें बहुत अच्छे से होंगी। एग्जाम दोगे आप तो उसके बाद आप इस चीज को फील भी करोगे, एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके मन में डर नहीं रहेगा कि गणित कठिन थी या गणित कठिन है। आप गणित का पेपर बाकी सब्जेक्ट की तरीके से देने जाएंगे। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता करे गणित कठिन है, पता नहीं कैसा पेपर आए, हम कर पाए कि ना कर पाए। आपके मन में ये डाउट नहीं होगा। अभी जो भी 1 महीना है इसमें हम आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे, बस हमें आपके साथ की जरूरत है। तो प्रॉपर आप रोज शाम को आदत बना लो 8 बजे आने की, 8 बजे आप क्लास से जुड़ो, आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ये यार थोड़ी सी बात आप लोग हमारी समझो और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाओ और उन्हें बताओ रोज शाम को 8 बजे ये क्लास चलती है, आप क्लास से लाइव जरूर जुड़ें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।